Student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is declaration of structure variable using tag name. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला हमारा टास्क ये होता है कि हम स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करें, और डिफ़ाइन करने के बाद में अगर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला कि आप स्ट्रक्चर डेफिनेशन को यूज़ कर लीजिए, और दूसरा आप उसके नेम को यूज़ कर लीजिए जो आपने यहाँ पे लिखा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्ट्रक्चर डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं तो आप जब स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करेंगे एंड में इन स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को आप क्रिएट करेंगे। और अगर आप इसका नेम नहीं लिखते हैं तो इसके दो डिसएडवांटेज थे। पहला कि जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होंगे उनको हम एसोसिएट नहीं कर पाएंगे, कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम पे उनको हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा ये कि विदाउट नेम अगर हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम किसी दूसरे फंक्शन में पास नहीं कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हम किस तरीके से डेफिनेशन के साथ में स्ट्रक्चर वेरिएबल को बनाते हैं। अब हम टैग नेम का यूज़ करके कैसे बनाएंगे। देखिए, जब आप टैग नेम का यूज़ करेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल आपको नहीं बनाने हैं एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर वेरिएबल्स कहीं ना कहीं किसी दूसरे फंक्शन में या फिर मेन फंक्शन में आप इनको क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आपने लिखी। सबसे पहले नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये आपने 3 मेंबर्स ले लिए। नाउ इसके बाद में हमारे पास में स्ट्रक्ट है, टैग नेम और वेरिएबल नेम, ये सिंटेक्स नेम होता है। देखिए, वेरिएबल नेम मस्ट बी ए वैलिड आइडेंटिफायर। यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल नेम यूज़ करेंगे वो आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। आइडेंटिफायर ऐसे नेम्स होते हैं जो कि यूज़र डिफाइन करता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको बताया गया था कि हम वहाँ पे सबसे पहले जो भी नेम होते हैं अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने का दूसरा तरीका, स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu1। आपने पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया, फिर टैग नेम, स्टूडेंट जो नेम है उसका आपने यूज़ कर लिया, इसके बाद में वेरिएबल बना दिया। अब आपको 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करने हैं तो आपने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल बना दिए। नाउ व्हेन ए स्ट्रक्चर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड ओनली देन द कंपाइलर रिजर्व मेमोरी स्पेस फॉर मेंबर। जब तक आप किसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स नहीं बनाते हैं तब तक कंपाइलर स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं करता है। इट मीन्स जितने भी मेंबर्स आपने बनाए हैं उनके लिए मेमोरी नहीं दी जाएगी। जैसे ही आपने इसका स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu1, कंपाइलर ने मेमोरी रिजर्व कर दी। अब स्ट्रक्चर का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है उसके मेंबर्स पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसमें आपने एक तो कैरेक्टर एरे बनाई है जिसका साइज़ आपने 20 दिखा है। कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर जो होता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, इट मीन्स 20 बाइट्स यहाँ पे हो गई। इंटीज़र, रोल नंबर इंटीज़र में लिया है, इंटीज़र के लिए 2 बाइट होती हैं 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स होती हैं। तो अगर हम इसकी मेमोरी को कैलकुलेट करें तो इट मीन्स 26 बाइट्स ऑफ मेमोरी यहाँ पे एलोकेट हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना सीखा, हमने स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए उसके वेरिएबल्स को बनाना सीखा, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने सीखे। डायरेक्टली डेफिनेशन के साथ में बना सकते हैं या फिर हम टैग नेम का यूज़ करके बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम उसको इनिशलाइज करे से कैसे करेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को, वो हम देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इनिशलाइजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। इनिशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रोवाइड वैल्यू टू ए वेरिएबल। इनिशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं
क्योंकि अगर हम इनको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम इनका यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि हमने कोई अगर वेरिएबल क्रिएट किया तो हम उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। आप इसको डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी करते हैं और इनडायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड डेटा को एंटर करा सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किए थे डेफिनेशन के साथ में और टैग नेम का यूज़ करके, उसी तरीके से हम इसका इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो जब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे तभी वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए वेरिएबल्स के लिए, या फिर टैग नेम के साथ में। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, 3 मेंबर हैं, उनको हमने एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर दी। इट मीन्स ABC, स्टूडेंट 1 का नेम क्या है, ABC है, रोल नंबर 14 है और मार्क्स कितने हैं, 25 हैं। तो ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है, यहाँ पे डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन किया गया है। दूसरा, हमने टैग नेम का यूज़ करके लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट STU2, दिस इज़ द नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। स्टूडेंट्स, the value of members must be placed in the same order and of the same type as defined in the structure template। यहाँ पर जब आप इनिशियलाइजेशन करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि आप उसको सेम ऑर्डर में इनिशियलाइज करें। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास में STU3 है, STU1 पहले हमने नेम लिखा, रोल नंबर और मार्क्स, जैसा कि स्ट्रक्चर में डिफाइन किया था। पहले नेम आया, रोल नंबर आया, मार्क्स, तो इट मीन्स ये तो सही है। अब आपने STU3 में क्या किया, पहले 14 लिख दिया, बाद में आपने ABC लिख दिया और बाद में आपने 67 लिख दिया, तो ये क्या है, गलत है। इट मीन्स आपको यहाँ पे सेम ऑर्डर फॉलो करना होता है जब आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि हम मेंबर्स को डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इनको यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइज किया तो ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत सारे मेंबर्स के साथ में एसोसिएटेड होता है। वी कैन नॉट इनिशियलाइज मेंबर एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग स्ट्रक्चर। आप जब स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इनिशियलाइज नहीं करना है, आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को ही इनिशियलाइज करेंगे। स्ट्रक्चर मेंबर को हम कभी भी इनिशियलाइज नहीं करते हैं। हम जब भी इनिशियलाइजेशन करते हैं तो स्ट्रक्चर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, इफ़ द नंबर ऑफ इनिशियलाइजर इज लेस देन द नंबर ऑफ मेंबर्स देन द रिमेनिंग मेंबर्स आर गिवन ए वैल्यू ऑफ 0। हमने जब स्ट्रक्चर क्रिएट किया था स्टूडेंट नेम का तो हमारे पास में 3 मेंबर थे, एक नेम, दूसरा रोल नंबर और तीसरा मार्क्स। अगर आपने केवल इनिशियलाइजेशन इस तरीके से किया, मींस केवल एक मेंबर को इनिशियलाइज कर दिया, तो 2 मेंबर हमारे लिए बचे। भाई स्टूडेंट 1 की अगर मैं बात करूं तो इसके पास में 3 मेंबर्स हैं, एक नेम है, दूसरा रोल नंबर है और तीसरा क्या है, मार्क्स है। तो आपने केवल यहाँ पे एक को इनिशियलाइज किया, नेम तो भाई यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया, रोल नंबर और मार्क्स आपने यहाँ पे नहीं दिए, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाती है कंपाइलर के थ्रू। मींस ये बिल्कुल सेम है जैसे आपने यहाँ पे लिखा 0 एंड 0.0। तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपने इनिशियलाइजेशन कम किया है और सारे मेंबर इनिशियलाइज नहीं हो पाए हैं तो बचे हुए मेंबर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी जाती है। स्टूडेंट्स, after creation of structure definition and variable, the next step is to access member of a structure using a structure variable। हमने स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया, उनको इनिशियलाइज करना देखा। अब किस तरीके से मैं उनके मेंबर्स को एक्सेस करूँगा, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, तो अगर आप किसी भी मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं स्ट्रक्चर के, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर नेम यहाँ पे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक बॉक्स है, इस बॉक्स के इनसाइड एक पेंसिल रखी हुई है, दिस बॉक्स इज क्लोज्ड। अगर आप इस पेंसिल को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले आप
बॉक्स के पास में आएंगे, देन गो टू द पेंसिल। तो इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट है, इसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया, तो पहले आप स्ट्रक्चर वेरिएबल के पास में आएंगे, फिर उसके मेंबर्स के पास में जाएंगे। जैसे stu1 नेम, बट यहाँ पे आपको डॉट लगाना पड़ेगा, जैसे बॉक्स डॉट पेंसिल। पेंसिल किसके पास में है? बॉक्स के पास में है। तो इसी तरीके से नेम किसका है? स्टूडेंट का है। और किसका है? stu1 का। तो stu1 डॉट नेम, stu1 डॉट रोल नंबर, stu1 डॉट मार्क्स। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया है स्टूडेंट नेम का, इसको इनिशियलाइज कर दिया है। अब इसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखा? नेम परसेंटाइल एस, stu1 डॉट नेम, यहाँ पे रोल नंबर आना चाहिए, हमने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, परसेंटाइल डी, stu1 डॉट रोल नंबर, मीन्स ये रोल नंबर एक्सेसिबल हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट मुझे क्या है? मार्क्स फैच करने हैं। मार्क्स फ्लोट में हैं, तो परसेंटाइल एफ लिख दिया, stu1 डॉट मार्क्स। तो इस तरीके से हम मेंबर ऑपरेटर कह लीजिए, या फिर जो हमारा ये जो डॉट होता है, बेसिकली इसको डॉट ऑपरेटर कहा जाता है, और ये एक्सेस करने के काम में आता है। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ चीज़ें हम और ट्राई करते हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर को हम चेंज करने की कोशिश करें। stu1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 10, stu1 डॉट मार्क्स प्लस प्लस। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, प्रिंट करने के लिए आपने जिस तरीके से हमने इसको एक्सेस किया, अगर आप चाहते हैं कि डेटा डायरेक्टली इनिशियलाइज ना हो, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? स्कैनएफ में भी इसको इसी तरीके से यूज़ करना है। जैसा कि हमें पता है, एरे का नेम एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, सो वी डू नॉट नीड टू प्रिसीड इट विद एम्परसेंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर जब भी आप परसेंटाइल एस का यूज़ करेंगे, तो एड्रेस ऑपरेटर आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बट जैसे कि पता है आपको, नेम क्या है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो मुझे यहाँ पे एड्रेस नहीं लगाना है। रोल नंबर इंटीजर में है, तो यहाँ पे परसेंटाइल डी हमने यूज़ कर लिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं स्ट्रक्चर मेंबर्स पे। वी कैन नॉट असाइन और यूज़ अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड बिटवाइज ऑपरेटर विद स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। आप जिस तरीके से, मेरे पास में दो वेरिएबल हैं, एक इंटीजर ए है और एक बी है। ए को वैल्यू आपने 5 प्रोवाइड की और बी इक्वल टू ए आपने लिख दिया, बिल्कुल सही है। तो वैसे ही वेरिएबल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल की भी क्या है? एक वेरिएबल है। तो stu1 में stu2 को आप कॉपी कर सकते हो, बट आप अगर इन दोनों को इस तरीके से लिखेंगे तो ये गलत है। stu1 में प्लस stu करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, आप ये नहीं कर पाएंगे। रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा था, नहीं कर पाएंगे। बिटवाइज एम्परसेंड लगा दें और लगा दें ऑपरेटर, तो वो भी आप यहाँ पे इन ऑपरेशंस को आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशंस, बिटवाइज ऑपरेशंस हम स्ट्रक्चर वेरिएबल पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इस केस में इस तरीके से हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर आप यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।